सही है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये जो दो कॉलम्स है ना, ये दो कॉलम्स आपको गिवन मिलेंगे। ये दो कॉलम स्टार्टिंग वाले जो आपके सामने है ना, ये हमें गिवन मिलते हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो फर्दर कॉलम्स है ना, वो हमने खुद से बनाए। ये मिड पॉइंट हमने बनाया है, क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो डायग्राम्स बनेंगी, उन डायग्राम्स के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर मिड पॉइंट का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से हिस्टोग्राम के अंदर हमें क्लास बाउंड्रीज का इस्तेमाल करना है, जिस वजह से हमने ये फर्दर कॉलम्स बनाए। तो आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब भी डायग्राम बनाने को आएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डायग्राम्स के अंदर कौन से कॉलम बनाने होते हैं। जैसे कि हिस्टोग्राम के अंदर क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर मिड पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। सही है। तो ये डेटा अगर नोट कर लिया है तो मुझे बता दें, चैट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं आपके सामने एक एक करके डायग्राम बनाना शुरू करूँ। अच्छा, दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं। हिस्टोग्राम जो है, ये वही डायग्राम है जो आप मॉड के लिए बनाते थे। अगर आपको याद हो, मॉड को हम लोकेट करना सीखा था हमने, तो मॉड को लोकेट करने के लिए हिस्टोग्राम बनता था। आज हमने मॉड को लोकेट नहीं करना, हमें आज जस्ट हिस्टोग्राम को बना के दिखाना है। तो वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनाया करते थे, यानी ये तो मेजॉरिटी को डायग्राम आती है, जिसको नहीं आती वो फिर समझ ले आज। सही है। और उसके अलावा जो हम बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये इससे पहले हमने नहीं बनाई है, ये हम आज ही बना रहे हैं। काइंडली इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सही है। मैं बनाना शुरू करूं डायग्राम? डेटा लिख लिया आप लोगों ने? जी सर, लिख लिया। ओके बेटा। अच्छा बेटा, एमन क्या हुआ, वेट करना है? क्या हुआ पूछिए, कोई वजह? अच्छा, लिख रही हैं आप, मेरे ख्याल में लिख रही हैं आप, इसलिए बोल रही हैं वेट करना है। ओके बेटा, 2 मिनट आप कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं है। जब तक जिन्होंने लिख लिया वो काइंडली वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बना लें अपने पास जल्दी से। एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें। और जिनको हिस्टोग्राम बनाना आता है थोड़ा बहुत, वो शुरू कर दे काम, बाकी मैं भी शुरू कर रहा हूँ साथ साथ। बेटा एमन लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। ओके बेटा, सही है, थैंक यू। लिख लिया आपने। मैं आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ बेटा, जिन्होंने लिख लिया काइंडली मुझे आप लोग क्लास बाउंड्रीज और जो मैं डेटा पूछूंगा आप बताइएगा, मैं दोबारा डेटा पे वापसी नहीं जाऊंगा, आप बताइएगा मुझे। सही है। व्हाइट बोर्ड ओपन कर दिया मैं आपके सामने। फटाफट जल्दी से एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए। एक वाई एक्सिस ड्रॉ करें, दूसरा एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। थोड़ा सा बड़ा बनाया था। ड्रॉ कर लें तो बताइएगा, यहाँ तक साथ साथ करते रहे मेरे। उसके बाद यहाँ पे भी एक एरो ड्रॉ कर दें, बता दीजिएगा यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे भी एक एरो बना लें, ताकि हमें ये पता हो कि हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे। हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं कौन सी? हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं हिस्टोग्राम। ये बात आपको याद रखनी है। पहली डायग्राम हम बना रहे हैं हिस्टोग्राम। सही है बेटा। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे क्या हम लेंगे, फ्रीक्वेंसी। ये दो बातें आपको याद रखनी होती है। इसी तरह यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ऊपर हमारे पास जो है वर्टिकल फॉर्म में वो क्या है, वाई एक्सिस। तो हमारे पास दो तरह के एक्सिस हैं, एक वाई और एक एक्स एक्सिस। उसके बाद हमें क्या करना है
क्लास बाउंड्रीज लोकेट करने के लिए आपको याद रखना है क्लास बाउंड्रीज कैसे लोकेट होती है। क्लास बाउंड्रीज के लिए सबसे पहले हम लोग लोअर से स्टार्ट करते हैं। बताइए आपके डेटा में लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग 0.5 से हो रही है ना बेटा, कोई मसला नहीं। एमन और आप लोग वॉइस पे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना। चैट बॉक्स शायद मैं मुश्किल से खोलूं, आप लोग मुझे वॉइस पे बता दिएगा। पहली क्लास बाउंड्री 0.5 से स्टार्ट हो रही है। क्लास बाउंड्रीज, अगर सिर्फ क्लास बाउंड्रीज लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि लोअर से स्टार्ट करेंगे और सारी अपर क्लास बाउंड्री नोट करेंगे। तो हमारे पास टोटल काउंट करें कितनी बन रही है? 6 बन रही होंगी। 0.5, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 एंड देन 25.5। तो टोटल आपके पास ये 6 क्लास बाउंड्रीज बन रही होंगी। देख लें, यही है। जी सर यही है। ओके, अब क्या करना है आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्री लोकेट करने के लिए, 6 क्लास बाउंड्रीज लोकेट करने के लिए आपने यहाँ पे 6 डॉट्स बना दिए ताकि याद रहे। कहाँ बना रहे हैं? 1, इस तरह से इक्वल गैप, अंदाजे से इक्वल गैप लगे आपको, सही है। 2, 3, 4, 5, फिर आखिरी 6। जो हमने बना दिए, अपने 6 डॉट्स बना दिए। अब इन डॉट्स को बनाने के बाद क्या करना है आपने? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बनाने हैं। अब फ्रीक्वेंसी बताइए बेटा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास? 14, आई थिंक 14 है मेरे ख्याल में ना। जी सर 14 है। ओके, 14 हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। हम यहाँ पे 14 का मतलब ये है कि हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से बना लेते हैं, सही है। इस तरह से बना लेते हैं। पहला है हमारे पास 2, 4, इस तरह से 6, 8, 10, 12 एंड देन 14। तो ये हमने जो है टोटल ओवरऑल अपने पास नोट डाउन कर लिए। 14 तक हमने अपने पास नोट डाउन कर लिए, ये हमने बना लिए। अब इनको आप नंबर्स भी दे दें, तो इनको नंबर्स दे दें। पहली क्लास बाउंड्री हमारे पास जो थी वो 0.5 थी, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 0.5। दूसरी क्लास बाउंड्री हमारे पास है 5.5। देखते रहिएगा, मैं कुछ गलत ना लिखूं बता दिएगा। दूसरी 5.5, फिर हमारे पास है 10.5, फिर है 15.5, फिर हमारे पास है 20.5, 20.5 के बाद हमारे पास है एट द एंड 25.5। 25.5 लिख लीजिएगा बेटा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। यही है सारी। पहली फ्रीक्वेंसी 2, दूसरी फ्रीक्वेंसी 4, तीसरी फ्रीक्वेंसी 6, चौथी फ्रीक्वेंसी 8, 6, 8, फिर 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। ये हमारे पास टोटल क्लास बाउंड्रीज भी आ गई हैं, और हमने जो है ओवरऑल फ्रीक्वेंसी भी नोट डाउन कर ली। अच्छा, अब देखिए हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपने, पहली क्लास बाउंड्री है 0.5 से 5.5। अगर आप नोट करें, आपकी जो पहली क्लास बाउंड्री है ना, वो 0.5 से 5.5 है। और इस 0.5 से 5.5 पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, वो फ्रीक्वेंसी कितनी, पहली फ्रीक्वेंसी बताएं कितनी है बेटा? पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाँ बच्चों, पहली फ्रीक्वेंसी बताइए। 8 8 ओके, 8 पहली फ्रीक्वेंसी है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने करना क्या है, आपने 0.5 पे स्केल रखना है यहाँ पे, और 8 तक जो है ना एक लाइन सीधी सीधी आपने दोनों तरफ से ड्रॉ करनी है। ये सीधी सीधी आपने क्या करना है, 8 तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एक 0.5 पे सीधा स्केल रखें, 8 तक ले जाएं, उसके बाद 5.5 पे स्केल रखें, 8 तक जाके एक लाइन ड्रॉ कर दें। सही है बेटा। इसी तरह से दूसरी क्लास बाउंड्रीज देखनी है, वो 5.5 से स्टार्ट हो रही होंगी, 10.5 तक होगी। दूसरी क्लास हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइएगा? 14। 14 है। सही, तो इसी तरह से क्या करेंगे, 5.5 देखिए दोबारा अगेन 5.5 से स्टार्ट हो रहा है, आपने इसी 5.5 पे स्केल रखा और यहाँ से आप सीधा कहाँ ले गए, इसको 14 तक ले गए। तो यहाँ से भी आपने अगर 14 पे जाके इसको मिला दिया। तो इस तरह से आपने बार्स ड्रॉ करने हैं। जब सारे बार ड्रॉ हो जाएंगे दैट मीन्स कि आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाएगा वहां पे। सही है, मैं इसको फेयर तरीके से बना रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ बनाना शुरू कर दें, मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताते रहिएगा आप। सही है, नंबर भी मिट गया। आप लोग काइंडली बनाना शुरू कर दें, मैं दोबारा से नंबर लिख दूं, नंबर भी मिटा दिए मैंने गलती से। 1 मिनट में लिख रहा हूँ, मैं अब फेयर बना रहा हूँ इसको। सही है, आप लोग काइंडली इसको बनाना शुरू कर दें, जब बना ले तो बता दिएगा मुझे। तो डायग्राम थोड़ी जितनी खूबसूरत बनाएंगे उतना फायदा है, तो उतने अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। आ रहा हूँ बेटा, चैट बॉक्स में आ रहा हूँ, 1 मिनट देखता हूँ, चैट बॉक्स भी देखते हैं। तो पहली क्लास बाउंड्री हमारे पास थी जो बच्चों ने बताई है, पहली क्लास बाउंड्री वो बताइए 8। ओके, आपने 0.5 पे स्केल रखा और यहाँ पे आपने 8 तक ड्रॉ कर लिया। 0.5 यहाँ से आपने, ये 8 है, ये रहा, देखिए ये 8 है, यहाँ से आपने इसको 8 तक ज्वाइन कर दिया, पहला कंप्लीट हो गया हमारे पास। दूसरी क्लास बाउंड्री 14 थी, हमने देखे यहीं से इसको 14 पे ले गए और 14 तक ले आके हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ये 14 के बाद क्या है क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी बताइएगा 14 के बाद क्या है? पेज नंबर क्या बोल रही है बेटा? सवाल मैंने अपने पास से लिखा है, मुबशिर मैंने सवाल अपने पास से लिखा है, बताता हूँ मैं आपको। हाँ बेटा, फिर बताइए फ्रीक्वेंसी क्या है इसके बाद हमारी? 10। 10 है। 10। ओके, अब हमने 10 तक लाइन ड्रॉ करी, ये है 10, देखें यहाँ पे 10 ये रहा। इस 10 से आपने स्केल रख के ना इस तरह से, यहाँ पे आपने इस तरह लाइन ज्वाइन करनी है। मैं यहाँ पे अंदाजे से ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये बिल्कुल 10 से ज्वाइन होना चाहिए लाइन। ये बात क्या है, 10 के बाद बताइएगा। 6। 6 है, 6 ये है, देखें सही यहाँ पे। तो आपने क्या करा, इसको दोबारा से 6 से ज्वाइन कर दिया, 6 ये रहा हमारे पास, यानी आपने यहाँ पे 6 से ज्वाइन कर दिया इसको। 6 के बाद क्या है बेटा? 3। 3 है। 3 कहाँ होगा? 2 और 4, 2 और 4 के दरमियान में। सही है, 3 आपने 2 और 4 के दरमियान में ज्वाइन करना है, यानी कि 2 और 4 के दरमियान में यहाँ पे। सही है, तो इसको आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया 2 और 4 के दरमियान। ये आ गया हमारे पास। ये डायग्राम जो हमने बना ली है, इस डायग्राम को कहते हैं हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम बन चुका है। अब हमने हिस्टोग्राम के बाद क्या बनाना होगा, अब हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये हमारी कौन सी क्लास है? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर स्टेट्स बी वाटर पंप। याद नहीं रहता ना, सारे कैंपस मिक्स हो जाता है आपका जो है वो। ये मैंने सेव कर लिया, ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मैं, ताकि आपको डायग्राम मिल भी जाए, ताकि आपको बाद में आसानी रहे। अच्छा बेटा, ये डायग्राम कॉपी कर ले तो बताइएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए कोई मसला नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। टेढ़ी लाइन क्यों बन रही है? वाई एक्सिस हो गया, उसके बाद सेम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सही है बेटा, ये आपने काम कर दिया। ये काम करने के बाद क्या करेंगे, ये काम जब हो जाए उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन कर लें, तो भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करें। एक्स एक्सिस पे क्या चीज आती है, जो मेन बात है ना याद रखने वाली, वो ये है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक्स एक्सिस पे क्या चीज लोकेट करते हैं और वाई एक्सिस पे क्या चीज लोकेट करते हैं। ये दो बातें बहुत अहम है याद रखने वाली। ये बातें अगर याद रहेंगी हर डायग्राम बना सकते हो। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये बातें भूल जाते हैं जिस वजह से इनको डायग्राम बनाने में मुश्किलात होती है। सही बेटा, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ऊपर हमारे पास है वाई एक्सिस। ये हमें दो डायग्राम बनानी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हम लोकेट करते हैं, यहाँ पे जो हम लोकेट करते हैं वो मिड पॉइंट लोकेट होता है। क्या लोकेट होता है, मिड पॉइंट। यहाँ पे हम मिड पॉइंट लोकेट करेंगे और यहाँ पे जो है आपके पास वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट आएगा, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी। ये बात याद रखनी है बेटा। जल्दी से मुझे बताइएगा, कोई भी एक बच्चा, रजीन आप बता दें कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है सवाल में सबसे बड़ी 14 है, वही है। तो आपने फ्रीक्वेंसी को एज इट इज वही 2 4 6 8 10 12 14 बनाना है। बट आपके पास जो मिड पॉइंट है ना, सवाल में कितने मिड पॉइंट है बताइए जरा। 5 मिड पॉइंट है। हाँ 5 है 5। 5 है हमारे पास। जो मिड पॉइंट है पहला क्या है बताइएगा जरा। 3 होगा। पहला तो 3 है। 3 8 13 18 23 ऐसे होंगे, है ना। तो जी ये हमारे वही। पास मिड पॉइंट की भी नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। 5 मिड पॉइंट हमें लोकेट करने हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे लोकेशन बना लेते हैं। सही है, और इक्वल डिस्टेंस के साथ बनाएंगे। एक, फिर दो, तीन, चार, फिर आखिरी 5। आखिरी वाला 5 भी टेढ़ा क्यों हो रहा है। चलिए, ये आखिरी वाला 5 हो गया। सही है भाई, अभी हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, इसके बाद हमें दोबारा से फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही है 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये हमने नोट डाउन कर ली। जी बेटा, उसके बाद ये नोट डाउन करने के बाद जैसा थोड़ा छोटा बन रहा है ये, आप थोड़ा सा और खुला खुला बनाएंगे अच्छा लगेगा। सही है। पहली हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है, पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 2। फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 4। दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4। 4 के बाद 6। 6 के बाद 8। 8 के बाद 10। 10 के बाद 12। 12 के बाद 14।
ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी नोट डाउन हो गई। मिड पॉइंट नोट डाउन करना है, पहला 3 था, सही है, पहला 3 है, फिर 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13, 13 है, 13 के बाद 18, 18, 18 के बाद आखिरी क्या है 23। 23। ओके, ये हमारा मिड पॉइंट लोकेट हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए ये बहुत आसान डायग्राम है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करें ना, ये बहुत ही सिंपल और आसान डायग्राम होती है। इसके अंदर इतने कंफ्यूजन नहीं होती बच्चों को। रीजन क्या है कि इसके अंदर आपने करना क्या है, इस वाले डायग्राम के अंदर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने सिंपल सा ये काम ये करना है, यहाँ पे काम आपने करना है, 3 पहला मिड पॉइंट है, 3 मिड पॉइंट पे स्केल रखिए, वर्टिकल पोजीशन में स्केल रखिए, 3 पे स्केल रखें, और 3 पे स्केल रखने के बाद सीधा वर्टिकल पोजीशन में बताइए पहली फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास। 8 है, ओके, 3 पे स्केल रखा और 8 पे जाके आपने क्या करा, यहाँ पे एक डॉट बना दिया। क्या बना दिया आपने, एक डॉट बना दिया। इस तरह से एक डॉट बना देंगे। उसके बाद ये 8 से थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है, लेकिन आपने 8 पे बनाना याद रखना, सही है। उसके बाद फिर कहाँ है बताओ, फिर कहाँ बनेगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, 14। दूसरी 14 है। एक मिनट, पहला 8 पे बना दिया, फिर हमारा बन रहा है 14 पे। ओके, 8 पे स्केल रखें वर्टिकल पोजीशन में, और 14 पे जाके आपने क्या करना है, आखिरी डॉट बना देना है। ये 8 पे स्केल रखा और 14 पे जाके डॉट बना दिया। इसके बाद बताइए 10 10 है। ओके, ये हमारे पास 10 है, फिर आपने 13 पे जाके एक और डॉट बना दिया 10 पे। उसके बाद बताइए कितना है, 6 है, 6 ये रहा हमारे पास। अब 18 पे स्केल रखें और जहां पे 6 आ रहा है वहां पे जाके एक डॉट बना दें। 18 पे स्केल रखें, तो जहां पे 6 आ रहा है वहां डॉट बना दें। ये 18 ये रहा, हमारे पास यहाँ पे 6 आ रहा है। उसके बाद क्या है बताइए आखिरी, 3। 3 है ना, 3 हमारे पास ये रहा 2 और 4 के दरमियान में। तो ये अब देखिए क्या करना है, ये आपकी लाइंस बन गई। अब आपने क्या करना है, इन लाइंस को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे देखिएगा, जरा समझिएगा। इस लाइन को मिलाना है, कैसे मिलाएंगे देखिए। इन लाइंस को मिलाने के लिए पहले डॉट को दूसरे डॉट से ज्वाइन कर दें। सॉरी, ये बहुत मोटा हो गया, पतला करते हैं इसको। पहले डॉट दूसरे डॉट से मैच कर, दूसरे को तीसरे से। ये डॉट्स जो है ना, ये प्रोमिनेंट होने चाहिए, ये डॉट्स वाजे नजर आने चाहिए, सही है। ये ऐसा नहीं है कि डॉट्स नजर ही नहीं आ रहे। फिर दूसरे को तीसरे से, फिर तीसरे को। अच्छा, ये कोई सीधी लाइन नहीं बनती, जरूरी नहीं है कि सीधी लाइन बने, हाँ, ये आगे पीछे टेढ़ी डायग्राम भी कर्व शेप में भी हो सकती है। सीधी से मुराद ये कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना जरूरी नहीं होता, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह आप देखें थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इस तरह भी हो सकती है, सही है। ये डायग्राम क्या है जो हमने बनाई है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहलाती है ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैं लिख देता हूँ नाम ताकि याद रहे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये आपने करना क्या है, बुक ओपन करनी है आज, एक्सरसाइज नंबर 3 ओपन करिएगा, चैप्टर नंबर 3 में देखिएगा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के सवाल नजर आ रहे हैं ना, वो सॉल्व करिएगा, 4-5 सवाल सॉल्व करिएगा, ताकि सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है। अच्छा, आखिरी काम, सर दोबारा से बताएं, पेज नंबर कौन सा? अरे पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, बुक नहीं है मेरे पास। आप एक काम करें, मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 ओपन करेंगे ना, उसकी देखिए एक तो एग्जाम्पल होती है, वो नहीं, आखिर में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, एग्जाम्पल के बाद जो एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में देखेंगे, स्टार्टिंग में सिंपल बार डायग्राम है, फिर मल्टीपल बार डायग्राम है,
फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, उनको अभी छोड़ दे, वो अभी मैं बनवाई नहीं है। उसके बाद देखेंगे ना हिस्टोग्राम, फिर आपको हाँ है 2-3 साल हिस्टोग्राम के, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के। हाँ बस ये आप लोग क्वेश्चन नंबर बताइए, सबको बता दे जरा क्वेश्चन नंबर कौन से 3.1 से 3.6 तक है। ओके बेटा सही है, 3.1 से 3.6 ये आपका असाइनमेंट हो गया, सही है। थैंक यू बेटा, आपने सब बच्चों को असाइनमेंट दे दिया, बाकी बच्चे आपसे पूछेंगे क्या करा है तुमने। अच्छा जी, अब देखिए आपने आखिर में एट द एंड यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इस डॉट्स को आपस में क्या करें, इन डॉट्स को आपस में मर्ज कर दें। देखिए इधर इस डॉट को इधर नीचे इतने ही फासले से आप मर्ज कर सकते हैं, और इस डॉट को इतने ही फासले से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मर्ज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप काम कर सकते हैं, नो इशू। यू हैव टिश्यू ले लो टिश्यू। चलो भाई, ये आपके पास क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। डन, क्लियर है, क्लास खत्म करें। असाइनमेंट आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3.1 से 3.6 तक। बेटा पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 काइंडली सब बच्चे नोट कर लें, पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 3.1 से लेकर 3.6 तक, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 68। ये आपने क्वेश्चंस करने हैं और मुझे चेक भी करवाने हैं। कोई किसी सवाल में मसला आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, पूछ लीजिएगा। बाकी जब कर लें, डायग्राम बना लें, थोड़ी सी कलरफुल अच्छी डायग्राम बनाइएगा ताकि देखने में इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, और फिर वो करने के बाद आप मुझे उसकी पिक्चर खींच के दिखा भी दीजिएगा, सही है, अच्छा हो जाएगा, ताकि आप लोग का जो असाइनमेंट है वो मैं नोट भी कर लूं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, आप सब इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे फर्दर डायग्राम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ये मैं सेव करके डायग्राम आपको शेयर कर दूंगा, सही है बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।